मासूम जज को धमकाने का केस मुआफी कबूल। इमरान खान के खिलाफ केस खत्म करने का फैसला। अदालत इमरान खान के बयान हल्फी से मुतमईन है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट का मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत मंजूर की थी। जमानत मंजूरी के फैसले में कहा गया था अदालत को मुतमईन करने के लिए पासपोर्ट जमा कराया जाए। पासपोर्ट मिलने पर जल्द लंदन जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम की शदीद मजम्मत करते हुए अपने बयान में कहा, कौमी मुफादात से खेलने वालों को जवाब देना पड़ेगा। चोर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कहा, साजिश करने वाला अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। इमरान खान को पता था मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर किसी ने मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की थी तो नाम क्यों नहीं लिया। इमरान खान को पता था मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये इक़्तिदार में बैसाखियों से आए थे। कौमी सलामती के संगीन मामले को सियासत की नजर किया गया। लापता शहरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश, अहम बयान दे दिया। शहरी ने अदालत को बताया, मुझे सादा लिबास पहने कुछ लोगों ने घर से उठाया। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को तहकीकात का हुक्म देकर केस निपटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा की हरासगी के खिलाफ केस में बनाए गए कमीशन का नवाब अख्तर मेंगल को सरबराह मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने केस की समाअत की। दौरान समाअत बलोच तलबा की जानिब से ईमान मिजारी जबकि वफाक की जानिब से एडिशनल अटारनी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल अदालत में पेश हुए। हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां अरूज पर हैं। जदोजहद का आखिरी मरहला आन पहुंचा। पूरा पाकिस्तान तैयार हो जाए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्विटर पर लिखा, आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले सदूर और सेक्रेटरी जनरल्स का इजलास होगा। कहा, हमने बदतरीन फाशिज्म का मुकाबला करना है। फैसला आवाम की अदालत करेगी। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ईवान वज़ीर आला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पंजाब के सीनियर वज़ीर मियां असलम इकबाल ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेंगे। 30 साल से लाहौर और सूबे में कब्जा माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। मुल्की मईशत पर अली बाबा और 40 चोरों का कब्जा है। ऑडियो लीक से पीटीआई और पीडीएम बेनकाब हो गए। मंसूरा लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा, लीडरशिप के फुकदान से मुल्क तरक्की नहीं कर सका। पाकिस्तान दलदल में फंस चुका। तरक्की के लिए तमाम चीजें हमारे पास हैं, लेकिन लीडरशिप का फुकदान है। अक्टूबर खूनखार और नवंबर तशवीशनाक होगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने बयान देते हुए दावा किया, हुदैबिया पेपर की तरह एवनफील्ड केस भी खत्म हो जाएगा। जो उन्हें लेकर आए थे वही इन्हें लेकर जाएंगे। कौम खुदा के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। कहा, सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम नाअहली या गिरफ्तारी से संगीन हो जाएगा। पाकिस्तानी रुपया मजीद तगड़ा। अमरीकी डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। कारोबारों हफ्ते के रोज इंटरबैंक में डॉलर मजीद 50 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 228 रुपए पर फरोख्त। बैंकों की सख्त मॉनिटरिंग और गैर कानूनी मनी चेंजेस के खिलाफ क्रैकडाउन भी रुपये के इस्तेहकाम का बाइस बन रहा है।
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 3.3% بڑھنے کے بعد $82.12 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمتوں میں بھی 3.3% اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کے بعد اس کی فی بیرل قیمت $87.94 ہو گئی ہے۔ کسان اتحاد کا دھرنا خیابان چوک پر چھٹے روز میں داخل۔ مظاہرین اور حکومت میں ڈیڈ لاک برقرار۔ حکومت آج ایک بار پھر مظاہرین سے مذاکرات کرے گی۔ دھرنے کے شرکاء نے مطالبات پورے نہ ہونے پر ڈی چوک جانے کی دھمکی دے دی ہے۔ خیابان چوک کے گرد پولیس کی بھاری نفری تعینات، ریڈ زون کی جانب جانے والے راستے سیل کر دیے گئے۔ سندھ میں 24 گھنٹوں میں مزید 330 افراد ڈینگی میں مبتلا۔ کراچی میں ڈینگی مزید 2 زندگیاں نگل گیا۔ شہر میں اسپرے مہم رک گئی۔ پنجاب میں ڈینگی سے مزید 274 افراد بیمار پڑ گئے، جن میں سے 119 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے 287 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جہاں پشاور میں سب سے زیادہ 194 مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پاکستان ریلوے نے سیلاب سے تباہ انفراسٹرکچر کے لیے وفاق سے 528 ارب روپے مانگ لیے۔ سمری ارسال سیلاب سے ریلوے مین لائن 1، 2، 3 پر 3187 کلومیٹر ٹریک کو نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب سے ریلوے کا 917 کلومیٹر ٹریک جزوی طور پر تباہ ہو گیا۔ ایران میں احتجاج۔ تہران میں یونیورسٹی کے طلبہ اور پولیس میں جھڑپیں۔ دارالحکومت تہران کی درسگاہ شریف یونیورسٹی کے طلبہ اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ طلبہ کی ایک بڑی تعداد اس وقت کیمپس کی کار پارکنگ میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایران میں ستمبر کے مہینے میں اخلاقی پولیس کے ہاتھوں حراست میں لی گئی ایک خاتون کی ہلاکت کے بعد حکومت مخالف مظاہرے پھوٹ پڑے تھے۔ ملک کے مختلف علاقوں کا موسم۔ بارش کی صورتحال۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، پوٹوہار، کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم سیف افریقی سیریز میں شرکت کے لیے نیوزی لینڈ روانہ ہو گئی۔ اسکواڈ میں 16 کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف کے 13 ارکان شامل ہیں۔ نسیم شاہ نے قومی اسکواڈ کو ایئرپورٹ پر جوائن کر لیا۔ قومی اسکواڈ 4 اکتوبر کو کرائسٹ چرچ پہنچے گا۔ سیریز کا آغاز 7 اکتوبر سے ہوگا۔ سیریز میں پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش اور میزبان نیوزی لینڈ کی ٹیمیں شامل ہیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں صفا ریاض۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں صفا ریاض۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، خاتون جج کو دھمکانے کے کیس پر سابق وزیر اعظم عمران خان توہین عدالت کیس کی کارروائی سے بچ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا شو کوز نوٹس خارج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے عمران خان کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان ڈسٹرکٹ کورٹ بھی گئے۔ عمران خان کے کنڈکٹ کو دیکھتے ہوئے عدالت شو کوز نوٹس خارج کرتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تحریری دلائل دے دیں، وہ ہم فیصلے میں لکھ دیں گے۔ عدالت عمران خان کے بیان حلفی سے مطمئن ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، خاتون جج کو دھمکانے کے کیس پر سابق وزیر اعظم عمران خان توہین عدالت کیس کی کارروائی سے بچ گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا شو کوز نوٹس خارج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے عمران خان کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس
जस्टिस अतम मिनल्ला ने कहा कि इमरान खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गए। इमरान खान के कंडक्ट को देखते हुए अदालत शो कॉज नोटिस खारिज करती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तहरीरी दलाइल दे दें, हम वो फैसले में लिख देंगे। अदालत इमरान खान के बयान हल्फी से मुतमईन है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। उमर अवैस गर्देजी से राब्ता मुनक़ता हो गया है, आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। खातून जज को धमकाने का केस है, मुआफ़ी कबूल हो गई है। इमरान खान के खिलाफ केस खत्म कर दिया गया है। खातून जज को धमकाने के केस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तौहीन अदालत केस की कार्रवाई से बच गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस खारिज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतम मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान केस की समाअत की। चीफ जस्टिस अतम मिनल्ला ने कहा कि इमरान खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गए। इमरान खान की कंडक्ट को देखते हुए अदालत शो कॉज नोटिस खारिज करती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तहरीरी दलाइल दे दें, हम वो फैसले में लिख देंगे। अदालत इमरान खान के बयान हल्फी से मुतमईन है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर अवैस से। जी उमर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त इमरान खान जो है खातून जज से जो उन्होंने सख्त इल्फाज अदा किए थे, उस पे जो उनसे तौहीन अदालत लगी थी वो उस मुकदमे से बरी कर दिए गए हैं और उनकी जो चार्जशीट थी वो वापस ले ली गई है। और इस मौके पर जो चीफ जस्टिस अतम मिनल्ला ने कहा कि हम इमरान खान ने जो कंडक्ट किया अदालत के सामने, हम उससे मुतमईन हैं और हम तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करके कार्रवाई खत्म कर रहे हैं। और ये जो फैसला किया ये लार्जेस्ट बेंच का मुतफिका फैसला है, जिसके 5 अरकान थे। और इसके बाद अब तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत का शुक्रिया भी अदा किया गया। इस दौरान जब इमरान खान ने कमरा अदालत में ही सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस तरह से चोरों को दोबारा इनारो दिया जा रहा है उससे लोग मायूस हो रहे हैं। आज हक और सच की पता हुई है और उन्होंने कहा कि आज जब अदालतें जो मरियम नवाज के जो पासपोर्ट वापसी थे, उन्होंने ये कहा कि ये वाज़ेह हो गया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। असेंबली में वापस जाने के सवाल में इमरान खान ने कहा कि हम किसी सूरत भी वापस असेंबली में जाके वापस नहीं बैठेंगे। जब एक साथी ने उनसे सवाल किया कि आपकी ताकतवर लोगों से इस वक्त बातचीत की खबरें चल रही हैं, तो उसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि सियासतदान बातचीत किया करता है मगर मुजरिमों के साथ किसी किस्म की भी बात नहीं होगी। तो इस तमाम गुफ्तगू के बाद इमरान खान इस वक्त वापस बनीगाला की जानब रवाना हो चुके हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान की और वकला की जो तादाद है वो इस वक्त भी कमरा अदालत के बाहर मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ तरीके से अपने जो खुशी का इजहार है वो कर रहे हैं। उमर अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त मंजूर करते हुए मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर केस की समाअत की। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने वकील अमजद परवेज एडवोकेट से इस्तफसार किया कि क्या मरियम नवाज ने पहले भी पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्तें दायर की थी, जिस पर मरियम के वकील ने बताया कि मौजूदा दरख्वास्त की रोशनी पर पुरानी दरख्वास्तें गैर मौसर हो चुकी। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि मरियम नवाज को पासपोर्ट जमा कराने पर जमानत मिली 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक चौधरी शुगर मिल्स का कोई रेफरेंस नहीं आया। अगर ये केस फाइनल हो जाते हैं तो मरियम इसका दिफा करती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। किसी की नकलो हरकत को रोकना बुनियादी हकूक का मामला भी है। मरियम चाहती थी कि ये केस फाइनल होता ताकि वो इसके दिफा में आती। लंबी ताखीर करना कानून के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ है। लंबी ताखीर पर अदालतें बगैर मेरिट देखे केस खत्म करा देती हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कोई हवाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का भी है जहां से सारे कवानीन आते हैं, जिस पर अमजद परवेज एडवोकेट ने जवाब दिया कि मैं ये भी कहता हूं कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को भी सजा से पहले अपना मौक़िफ़ देने का मौका दिया था। सुलह हदैबिया भी लोगों के हकूक से मुतल्लिक था। हम ख्वामख्वाह दाएं बाएं जाते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सफारती साइफर में रद्द-बदल करके कौमी सलामती से खेला गया, कानून का सामना तो करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि चोर अब इदारों को बदनाम करके अपने जुर्म की सजा से बचना चाहते हैं। अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि सफारती साइफर में रद्द-बदल करके कौमी सलामती से खेला गया, कानून का सामना तो करना होगा। पाकिस्तान के कौमी मुफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। इमरान खान को पता था मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर किसी ने मुल्क के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की थी तो नाम क्यों नहीं लिया। इमरान खान को पता था मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये इक़्तिदार में बेसाखियों से आए थे। कौमी सलामती के संगीन मामले को सियासत की नज़र किया गया। इमरान खान को आज डर क्यों लग रहा है कि ये डेट पहले से थी, मतलब कि 7 तारीख को 7 मार्च को ये साइफर आया, 8 तारीख को ये साइफर फॉरेन ऑफिस में रिसीव होता है, 9 तारीख को ये साइफर का इंदराज, इसकी कॉपी वज़ीर आज़म हाउस में मंगाई जाती है, जलसा हुआ। उसके बाद ऑडियो लीक्स में क्या कहा जाता है कि इसके ऊपर तो तारीख पहले की है, तो फिर क्या करें। तो अगर आपके पास 7 तारीख को साइफर आ गया था, आपने उस वक़्त क्यों नहीं कौम को बताया कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। ये 27 तारीख को इसलिए बताया कि आपको यकीन हो गया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो रहा है, आपका इक़्तिदार जा रहा है, आपके इत्तेहादियों ने आप पर अदम एतमाद कर दिया है क्योंकि आप चोर थे, आप करप्ट थे, आप नालायक थे, आप नाअहल थे, आपने मुल्क की मईशत तबाह की, आपने मुल्क के अवाम का रोज़गार लिया, आपने कश्मीर का सौदा किया, आपने मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा की और उस सूरत में इत्तेहादियों ने आपका साथ छोड़ा। पार्लियामान ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया और 27 तारीख को आपको पता चल गया कि इत्तेहादी आपको छोड़ गए हैं, तो आपने क्या कहा, अच्छा अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का। और ये पूरा आपने घड़ा जिसमें आपको आपके एसपीएम ने कहा कि हम इसका एनालिसिस तब्दील कर देंगे, मिनट्स तो मैंने बनाने हैं और उसके बाद मीटिंग बुलाएंगे, फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाएंगे क्योंकि साइफर पब्लिक नहीं हो सकता, उन मिनट्स को बदलेंगे, उन मिनट्स के अंदर थ्रेट्स का वर्ड इस्तेमाल करेंगे और साजिश का वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अब इससे सिर्फ खेलना है। तो 28 तारीख को ये ऑडियो लीक सामने आई जिसमें इमरान खान साहब वो बैरून मुल्क साजिश, वो अमेरिका की साजिश, वो इम्पोर्टेड हुकूमत का जो पूरा बयानिया, वो हकीकी आज़ादी मुल्क को लेनी देनी है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, किसी के मुंह से अमेरिका का लफ्ज़ ना सुनो। और उसके बाद 30 सितंबर को एक और ऑडियो लीक्स आती है और वो भी आपने बार बार सुनी है। उस ऑडियो लीक्स में कहा जाता है, उसमें वो मीटिंग बुलाई गई, बुलाने का इंतज़ाम किया जाता है, उसमें फॉरेन मिनिस्टर को इंक्लूड किया जाता है, फॉरेन सेक्रेटरी को इंक्लूड किया जाता है और अपने 3-4 गुजरा को बुलाया जाता है। और फिर उसमें कहा जाता है, ये भी आपको बताना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम इसके मिनट्स बना लेते हैं। वही जो बात 28 सितंबर वाली वीडियो ऑडियो लीक्स में आई कि इस पे खेलना है, मिनट्स बदलने हैं, इसको एनालिसिस की शक्ल देकर मिनट्स को तब्दील करना है, उसको 30 सितंबर वाली ऑडियो में कहा जाता है कि हम इस साइफर को ख़त कहेंगे क्योंकि अवाम को समझ आ जाएगी, अवाम बेवकूफ़ बन जाएगी। अवाम के साथ खेलना इसी सूरत में हो सकता है कि हम उसको नाम लें, लेकिन हकीकी आज़ादी वाले क्या। हुकूमत ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जमानत मनसूखी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अदालत में दायर की गई दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का सही जायजा नहीं लिया।
درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے ضمانت کے طے شدہ اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ شہباز گل نے سلامتی کے اداروں کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا 15 ستمبر کا شہباز گل کو رہا کرنے کے حکم کا جائزہ لے کر اسے کل عدم قرار دے دے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغاوت کے مقدمے میں شہباز گل کی ضمانت 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض منظور کی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے لانگ مارچ سے متعلق حتمی مشاورت کے لیے اجلاس آج طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے لانگ مارچ کی تیاریاں تیز کر دیں۔ احتجاج اور لانگ مارچ سے متعلق تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے اہم اجلاس آج بلا لیا گیا۔ عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ضلعی صدور اور جنرل سیکرٹریز کی بھی میٹنگ بلا لی۔ اجلاس کے دوران چیئرمین تحریک انصاف تمام عہدیداران کو اہم ذمہ داریاں سونپیں گے۔ اجلاس میں سیاسی صورتحال اور لانگ مارچ کی فائنل کال پر حتمی مشاورت ہوگی۔ لانگ مارچ کی پلاننگ پر مختلف آپشنز پر مزید غور کیا جائے گا۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حقیقی آزادی مارچ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ جدوجہد کا آخری مرحلہ آن پہنچا، پورا پاکستان تیار ہو جائے۔ سابق وفاقی وزیر نے ٹویٹر پر لکھا کہ جدوجہد کا آخری مرحلہ آن پہنچا ہے، پورا پاکستان تیار ہو جائے۔ ہم نے بدترین فاشزم کا مقابلہ کرنا ہے، فیصلہ عوام کی عدالت کرے گی۔ فواد چودھری نے لکھا کہ 6 ماہ میں معیشت تباہ ہو گئی، 1100 ارب روپے کا NRO ان خود کو دیا گیا۔ 6 ماہ میں اداروں کا وقار بری طرح متاثر ہوا۔ اب کشمیر اور فلسطین پر پالیسیاں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیا اور سیاسی کارکنوں پر تشدد اور سینسرشپ نظام کا تحفہ ہے، جدوجہد واحد جواب ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اسحاق ڈار اور مریم نواز کی ڈیل کی قوم کو سمجھ ہے اور نومبر میں باقی سب کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ 74 وزراء کی فوج میں 22 بے محکمہ ہیں، وہ ویڈیو آڈیو لیکس کھیل رہے ہیں۔ ڈیل کے تحت حدیبیہ پیپر مل کی طرح ایون فیلڈ کیس بھی ختم ہو جائے گا۔ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ عوام کا مسئلہ بجلی، گیس، آٹا، مہنگائی ہے، سائفر نہیں۔ 12 ربیع الاول کے بعد پالیٹکس آف لیکس ختم ہوگی جبکہ سیاست گرم ہوگی۔ کسان اتحاد کا دھرنا خیابان چوک پر چھٹے روز میں داخل ہو گیا، جبکہ حکومت آج ایک بار پھر مظاہرین سے مذاکرات کرے گی۔ اسلام آباد میں کسانوں کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری ہے۔ مظاہرین اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ دھرنے کے شرکاء نے مطالبات پورے نہ ہونے پر ڈی چوک جانے کی دھمکی دے دی۔ آج مطالبات نہ مانے گئے تو مظاہرین ریڈ زون کی جانب مارچ کریں گے۔ خیابان چوک کے گرد پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ خیابان چوک سے ریڈ زون کی جانب جانے والے راستے سیل کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، امید ہے حکومت مطالبات مان کر نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ حکومت نے اگر بدنیتی سے کام لیا تو پورا ملک بند کر دیں گے۔ میری کال پر ملک بھر سے لاکھوں کسان اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ نقصان پہنچا ہے، سیلاب سے ریلوے کا 917 کلومیٹر ٹریک جزوی طور پر تباہ ہو گیا، جس کی تبدیلی کے لیے 443 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ حیدرآباد، میرپور خاص، کھوکھرا پار، وزیر آباد، سیالکوٹ اور کوئٹہ چمن سیکشن پر 109 کلومیٹر ٹریک متاثر ہوا ہے، جبکہ لاہور 123 کلومیٹر ریلوے ٹریک کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جس کی بحالی پر 17 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ کراچی، سکھر، کوئٹہ، ملتان، لاہور، راولپنڈی، پشاور ڈویژن کے ریلوے اسٹیشنز کو بھی جزوی نقصان پہنچا۔ اسٹیشنز کی بحالی کے لیے 6 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اسمبلی کے مطابق ریلوے ڈویژن دفاتر کی بحالی پر 3 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ کراچی، سکھر، ملتان اور لاہور ڈویژن میں سیلاب سے تباہ سگنلنگ سسٹم کی بحالی کا تخمینہ 53 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ مواصلاتی ٹاورز اور آلات کے لیے 6 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ریلوے سبری میں 41 یارڈ ڈرینز کو پہنچنے والے جزوی نقصان اور بحالی کا تخمینہ 2 ارب 23 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कौन से महीने मुसीबत के हैं और क्या फ्यूचर होगा? मंजूर विसान ने पेशगोई कर दी। उनका कहना है कि इमरान खान के लिए अक्टूबर और नवंबर मुसीबत के महीने हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपी रहनुमा मंजूर विसान का कहना था कि मुझे अब इमरान खान का फ्यूचर कहीं नजर नहीं आ रहा। जिन लोगों ने इमरान खान को जहां से पिक किया था उसे वहीं वापस भेज रहे हैं। इमरान खान के दिन गिने जा चुके हैं और वो फंस चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब भी इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो वो बनी गाला से फरार होकर पिशावर या किसी और जगह भाग जाते हैं। इमरान खान ने कभी जेल देखी ही नहीं है। मंजूर विसान ने दावा किया कि इमरान खान के मुताबिक जब जजेस की बहाली की तहरीक चली थी तो वो सिर्फ 4 दिन जेल गए थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे साथ 2002 में MNA थे, तब मुझे कहते थे कि आप लोग जेल में कैसे दिन गुजार लेते हैं, अगर मैं जेल जाऊं तो खुदकुशी कर लूंगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता होकर 227 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। कारोबारा हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कीमत में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 45 पैसे तक सस्ता हो गया। डॉलर इंटरबैंक में 227 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। वज़ीर खजाना इसहाक डार से कबल डॉलर 237 रुपए 2 पैसे पर था। इसहाक डार की आमद पर पहले रोज डॉलर 3 रुपए 11 पैसे सस्ता होकर 233 रुपए 91 पैसों की सतह पर आ गया था। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सितंबर के इख्तिताम तक डॉलर 228 रुपए 45 पैसों की सतह तक गिर गया। मजमूई तौर पर इस दौरान अब तक डॉलर 10 रुपए 2 पैसे तक सस्ता हो चुका है। कौमी इदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 10,139 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। NIH के मुताबिक जारी करदा एदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,139 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 50 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.49% रही है। मजीद बरअसा दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 45 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। निजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में डेंगू के वार जारी। पंजाब में मजीद 230 जबकि सिंध में 341 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर से 99, रावलपिंडी से 87, गुजरांवाला से 21 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू से 266 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इधर मुल्तान में डेंगू से केसेस में इजाफे के बायस रेड अलर्ट जारी है। दूसरी तरफ सिंध में 341 केसेस सामने आए। रवां साल सिंध भर में 10,495 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 287 नए केसेस रिकॉर्ड हुए, जिसके बाद सूबे में डेंगू केसेस की तादाद 9,249 हो गई है। मौसम बदलने के बावजूद डेंगू मच्छर का फैलाव कम न हो सका। इस्लामाबाद में मजीद 44 अफराद को डेंगू मच्छर ने काट लिया। रवां सीजन में अब तक 2,552 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस रोज बरोज बढ़ने लगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44 डेंगू केसेस सामने आए। 35 केसेस दही जबकि 9 शहरी इलाकों से रिपोर्ट हुए हैं। एक रोज में निजी लेबॉर्ट्री से 16 डेंगू केसेस दर्ज हुए। DHO इस्लामाबाद का कहना है कि रवां सीजन में रूरल एरिया से 1,513 जबकि अर्बन एरिया से 1,039 नए केसेस सामने आ चुके। डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 2,552 हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने शहरियों से अपील की है कि घर या मोहल्ले में किसी भी जगह पानी खड़ा ना होने दें जो डेंगू का सबब बन सके। सिंध के जिलान और शहर फिरोज के तहसील पड़ ईदन के 30 साल जायद गांव सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। मुतासरीन सैलाब का कहना है कि गांव सैलाब के पानी के घिरे हुए हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। सैलाब में फसलें डूबकर तबाह हो गई हैं और मवेशी भी मर गए हैं। मुतासरीन ने कहा 1 माह से जायद का अरसा गुजर गया, ताहाल कोई मदद के लिए नहीं आया। मलेरिया, गैस्ट्रो और जल्दी अमराज तेजी से फैल रहे हैं। उन्होंने कहा गाँव मूसा खास खेली का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। मरीजों को कड़ाही की मदद से अस्पताल मुंतकिल करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानब जिला दादू में 500 से ज़ायद देहात से पानी की निकासी नहीं हो सकी। जिला डिप्टी कमिश्नर ने मुताबिक 500 देहातों में से ज़्यादातर तहसील खैरपुर, नाथन शाह, मीहड़ और जूही के देहात शामिल हैं।
कराची में सिटी कबू सैयद खान के सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार। मुतासरीन का कहना है हमें लावारिस छोड़ दिया गया, मुख्तलिफ गोट सैलाब की लपेट में आ गए। गोट अहमद नवाज मक्सी की लोगों ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट की इंतजामिया ने सिटी कबू सैयद खान को लावारिस छोड़ दिया, मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट तहसील कबू सैयद खान और वार्ड 2 का ये गोट है मीर अहमद नवाज खान हसरानी मक्सी का। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा गोट जो ज़्यादातर घर है वो सैलाब की वजह से गिर गए हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ यहाँ गोट के जो मालिकान हैं, मजीद हम उनसे बात करेंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ के रहायशी भी हैं हम उनसे भी बात करेंगे। उन डिस्ट्रिक्ट कंबर शहदाद कोट के जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, डीसी साहब वगैरह, तो उनकी तरफ से तो हमें कोई अभी तक हेल्प नहीं हुई है सैलाब के बाद से। पर हम शुक्रगुजार हैं नवाबजादा मीर नादिर खान मक्सी MPA साहब के कि जिन्होंने हमें ये टेंट्स दिए हैं, कुछ उस साइड पे लगे और कुछ राशन हमें फराम किया जिसकी वजह से कुछ रह सक रहे हैं। और DMO साहब हैं दिलमुराद जिन्होंने हमें पानी दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ रह सक रहे हैं। पर DC ऑफिस की तरफ से हमें कुछ भी नादर साहब हमारा बड़ा है, वो तो जिसको कहेगा तो हमको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो कुछ मिला है भी उसी की तरफ से मिला है, ना कोई दूसरा जो चेयरमैन है या कोई DC है, AC है, मुख्तियार कार, किसी की तरफ से कुछ नहीं मिला है। क्या तो ना कोई इधर को मेडिकल कैंप है, ना डॉक्टर आया हुआ है। तो ये कहते हैं आला हुकाम को कहते हैं, DCO को कहते हैं, गवर्नमेंट को कहते हैं, चीफ ऑफ आर्मी को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुप्रीम को जज साहब को कहते हैं, GC को भी हो सके हमारी मदद। जी हमने गोट मीर अहमद नवाज खान हसरानी के लोगों से बात की है। उनका यही कहना है कि नवाब नादिर मक्सी की जानिब से तो थोड़ा बहुत तो मदद किया गया है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है यहाँ चाहे हेल्थ के हवाले से या DC के हवाले से उनकी जानिब से अभी तक। अनवर आपका बहुत शुक्रिया। जाफराबाद के इलाका महरापुर से सैलाब का पानी ना निकाला जा सका, मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमती इमदाद की अभी भी मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा से। जी अपडेट कीजिएगा। जी मैं नाजरीन को बताता चलूँ, जिस तरह सैलाब से तबाहकारियाँ और लोगों के मुश्किलात रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहे हैं। 2 माह का तकरीबन अरसा गुजर चुका है। यहाँ आज ज़िला सोबतपुर का मेहरापुर गाँव है जो शदीद मुतासिर हो चुका है। अभी भी पानी मेरे रकब में देख सकते हैं, अभी भी पानी मौजूद है। कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पर पानी बिल्कुल खड़ा हुआ है, घर के अंदर है। लोग जो घर हैं वो मिसमार हो चुके हैं। लोग बेयार व मददगार खुले आसमान तले बैठे हुए हैं क्योंकि हुकूमती इमदाद अभी तक रिलीफ नहीं पहुँच पाई है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। आइए उस गाँव वालों से पूछते हैं कि आपको क्या क्या मुश्किलात हैं। और 2 महीने से बरसात शुरू हुआ है, 2 महीने से यहाँ पर बेयार मददगार पड़े हुए हैं। ना कोई इंजोज है, ना कोई हुकूमती इदारा आ रहा है पूछने के लिए। हम गरीबों का कोई पुरसा हाल नहीं है। हम बलूचिस्तान कोर कमांडर आसिफ गफूर साहब से अपील करते हैं और DC सोबतपुर बलूच साहब से अपील करते हैं कि हम गरीबों का मदद की जाए। हम यहाँ पर दरिया खान से ऊपर शेरवा बैठे हुए हैं, बेयार मददगार, हमारा मदद की जाए। NGOs जो काम कर रहे हैं वो भी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिनका इन लोगों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट कर्नल कमांडर आसिफ गफूर से और इंतज़ामिया अता मोहम्मद आपका बहुत शुक्रिया। जगाबाद से रिहायशी सैलाब मुतासिर अली हसन शाह नामी शहरी इमदाद ना मिलने पर दाद रसी के लिए कोहिनूर न्यूज़ ऑफिस पहुंच गया। मेरी कोई मदद नहीं करता, मुतासरा शख्स की दुहाइयाँ। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जान मोहम्मद मस्तोई से। जी जान मोहम्मद, क्या कहता है ये नौजवान? हम इस वक्त मौजूद हैं जैकोबाद की कोहिनूर न्यूज़ की ऑफिस में। सैयद अली हसन शाह एक बडेरे के बंगलों पर ठोकर खा के यहाँ आके बैठ गया है और उसने रो रो के बोला है कि मेरी मदद करने वाला कोई इंसान नहीं, कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चे डूबे हुए हैं, बरसात मुतासिर हूँ, कोई घर तो क्या टेंट देने के लिए भी तैयार नहीं है। मज़ीद जानते हैं सैयद अली हसन शाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे
पाकिस्तान से घूम के आया हूँ, शाहबाज शरीफ के पास गया हूँ, नासिर शाह के पास गया हूँ, खुर्शीद शाह के पास गया हूँ, अब जैकाबाद जिले में आया हूँ। कोई किसी ने मेरे को न तंबू दिया है न को टेंट दिया है। मेरा घर डूबा हुआ था पानी में, सारे भिटे सादात बैठे हैं ऐसे। एक कमरे में हम रोटी खा रहे हैं, पानी गैस भरवा के उसी में। किसी ने मेरे से ना माहिर ने मदद की है, न किसी ने, मोहम्मद खान ने माहर ने मदद की, न किसी ने भी नहीं की। आके जैकाबाद शेर मुगेरी के पास गया हूँ, बाबल खान जखरानी के पास गया हूँ, इलाही बस सुमरे के पास गया हूँ, मंजूर खान पावर के पास गया हूँ। कोई एक एक जिले में मैं ठोकरें खा के रोड़ी गया हूँ। रोड़ी भी मेरी प्रेस क्लब हुई है, किसी ने मेरे से मदद नहीं की है। मेरी घर दरगाह गंबल शाह कादीवा पे बैठा हूँ, पीर गोठ रंगली शाह पीरजादा। घूम घूम के सारे इलाकों में मैं पूरा पाकिस्तान विजिट किया है, किसी ने को नहीं दिया है। इतने सरदारों के घर आप गए हैं जो सारे अरब खरबपति हैं, अगर इन सारे सरदारों में से आपको 5-5 हजार कोई देता तो फिर भी आपका कोई भी बात नहीं है। वो उन्हों को जो वडेरों को नौकर खड़े हैं वो डडियां लेके हमारे को धक्के देते हैं। शेर मुगेरी के पास गया हूँ, वो उसने बोला भाई अभी कराची नहीं है, रात उधर में फुटबारी पे सो गया हूँ, किसी ने ऐसे ही नहीं की। मस्जिद में गया हूँ, अल्लाह के घर में एक ने 30 रुपए दिया है, मैं रोटी खा के सो गया हूँ उधर फुटबारी पे। क्या अपील करना चाहते हैं? अपील ये है कि मेरे पास घर भी नहीं है, टूट पड़ा सारा, भिते ये वो चली गई है, कोई मदद करने वाला नहीं है इधर। कोई पूरे जिले जो हैं डिवीजन पीपल्स पार्टी को हैं, इमरान खान की पार्टी हैं, मेरे साथ किसी ने मदद नहीं की है आज तक। मैं ऐसे आज मेरे को 3 महीने हो गए, मैं फटक फटक के घूम रहा हूँ, किसी ने मेरे साथ मदद नहीं की। राय मौला मेरे साथ मदद करो अल्लाह के नाम पे। अल्लाह आपको वडेरे होए, MP होए, MNA होए, मिनिस्टर होए, उन्हीं को खुदा करेगा, रब ताला उनको देगा। जान मोहम्मद, आपका बहुत शुक्रिया। सेवन शरीफ के नवाही इलाके भान सैदाबाद टाउन इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस सीवरेज के गंदे पानी और कूड़े कचरे ढेरों की लपेट में आ गया। सीवरेज का गंदा पानी गलियों और सड़कों पर तैरता नजर आता है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन से। जी मोहम्मद अली मेमन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त में मौजूद हूँ सेवन शरीफ के नवाही इलाके भान सैदाबाद में। अगर बात की जाए टाउन इंतजामिया की जानिब से सफाई ना होने की वजह से भान सैदाबाद शहर में गंदगी है, जिसकी वजह से मच्छरों का आजार बढ़ गया है। गैस्ट्रो मलेरिया को तो पहले ही भान सैदाबाद में जो है बढ़ गई है, लेकिन भान सैदाबाद में सफाई ना होने की वजह से जो है बीमारियाँ फैल रही हैं। ज़िले इंतजामिया और यहाँ की जो टाउन इंतजामिया है वो उनको काफ़ी मरतबा शहरियों ने शिकायत की है कि भान सैदाबाद शहर में मुख्तलिफ जगहों पर बारिश का पानी अभी तक जो है जमा है, जिसकी वजह से गंदगी के जो मच्छर और दीगर बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन इंतजामिया अभी तक उस पर अमल नहीं कर रही है। हमारी जब शहरियों से बात हुई, उनका कहना है कि भान सैदाबाद टाउन इंतजामिया को काफ़ी मरतबा शिकायतें की हैं, लेकिन उस पर अमल ना हो रहा है। दूसरी जानब यहाँ पर बारह बल्ब की चांद भी नज़र आ गया है, लेकिन ज़िला इंतजामिया उस पर भी अमल नहीं कर रही है। बराबरी वर्ग के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर सफाई का सख्ती होती है। यहाँ पर भान सैदाबाद में अगर ज़िला इंतजामिया और टाउन इंतजामिया की बात की जाए तो उन्होंने अभी तक सफाई ना की है, जिसकी वजह से भान सैदाबाद शहर में। मोहम्मद अली मेमन, आपका बहुत शुक्रिया। रहीम जहाँ खान में महंगाई कंट्रोल से बाहर, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद जावेद से, जो इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सब्ज़ी मंडी में, जहाँ पर अगर सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो प्याज का रेट जो है आज 250 रुपये फ़ी किलोग्राम, और इसके अलावा टमाटर 250 रुपये किलो, और गोभी और इसके अलावा बहुत सारी अशिया जो है उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लोगों का एक ख्याल था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद महंगाई में भी कमी आएगी, लेकिन ये महंगाई का जेन काबू में नहीं बंद किया जा सका। इसी हवाले से बात करेंगे। ये सब्ज़ी मंडी रहीमियार खान के जनरल सेक्रेटरी हाजी अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि ये महंगाई कब तक रहेगी और ये इतनी क्यों बढ़ चुकी है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजी, सबसे पहले तो ये है कि महंगाई जो है ना, जो हमारे मुल्क में जो आई है, ये सारे का सारा सिस्टम जो है अब सैलाब की वजह से आया है, जो जिसकी वजह से ये एक तो साल के 2 हमारे सर्दी और गर्मी जो है ना, इसके ऊपर जब भी सीज़न आता है, सर्दी का सीज़न शुरू होता है तो ये जनरली महंगाई आती है।
और इसके बाद जब गर्मी का सीज़न शुरू होता है तो फिर भी इसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई कम होती है, उसकी वजह से भी ये आती है। लेकिन इस साल जो है हमारे जो प्याज की फसल और टमाटर और जो मिर्च की फसल है वो सारी की सारी हैदराबाद से आनी थी। हैदराबाद जो सारे का सारा जो है ना सैलाब की जद में आने की वजह से, अगली काश्त ना होने की वजह से ये महंगाई आई है। अगर बात है जनरल सी बात है जी, अगर डीजल 10 रुपये सस्ता होगा तो वो तो किराए के ऊपर जो है ना 100-200 रुपये फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो 6 महीने में काश्त होती है और फसल मार्केट में आती है उसको तकरीबन 6 महीने 120। अच्छा, आज प्याज का रेट क्या है? आज जो प्याज बिक रहा है हमारी मंडी में, जो कोटे वाला प्याज है वो 600 रुपये दड़ी है, और जो दूसरा प्याज है देसी प्याज है वो 700 और 800 रुपये दड़ी है। जो बाकी मंडियों में हमारा प्याज जो है वो ज़्यादा तेज़ है इस यहाँ की मंडियों से। और टमाटर जो है आज बिका 1400 रुपये दड़ी बिक रहा है जी मंडी में। 1400 के 5 किलो। और ये हाजी अरशद साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मंचनाबाद में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में तो कमी कर दी गई, लेकिन किरायों में कमी ना हो सकी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर डीजल और पेट्रोल के हवाले से बात की जाए तो जो हालिया डीजल और पेट्रोल के रेट्स कम किए गए हैं, रेट तो कम कर दिए गए, लेकिन बदकिस्मती से जो मिंचनाबाद में ट्रांसपोर्टर ने अभी तक डीजल और पेट्रोल कम होने के बावजूद भी किराया कम नहीं किया। तो मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो जो डीजल और पेट्रोल के रेट कम हुए हैं, किराया कम क्यों नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात यह है कि ये आरटी सेक्रेटरी और मकामी इंतजामिया की जिम्मेदारी है, मगर ये लोग मंथलियाँ ले लेते हैं, किरायानामा आवेजा नहीं करते हैं। आम बंदे को शऊर नहीं मिलता है कि किराया कितना है। हर बस में किरायानामा होना चाहिए, हर बस स्टैंड में किरायानामा होना चाहिए, ताकि हर बंदा देख के जो दुरुस्त किराया वो अदा करे। और ये इंतजामिया इनके साथ मिली हुई, ये अपने जो है फ़राइज़ ये सर इंजाम नहीं दे रही, ये मंथलियों पर लगे हुए हैं, सारे के सारे चोर हैं। जिस तरह के शहरी का गमों को साहब देख रहे थे, उनका कहना है कि तकरीबन हर बस में भी जो किरायानामा आवेजा होना चाहिए, और जो हमारा मिंचनाबाद का लारी अड्डा उसमें भी किरायानामा आवेजा होना चाहिए। जो कि अगर डीजल और पेट्रोल के 5 रुपये भी रेट बढ़ता है तो साथ ही किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन जब रेट्स में वाज़ेह तौर पर कमी लाई गई है तो अभी तक ट्रांसपोर्टर और इंतजामिया ने। शहजाद अली, आपका शुक्रिया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी ज़मीनों की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन, DGP DMA कमिश्नर लाहौर डिवीजन समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे, जबकि पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इस मौका पर SMBR जाहिद अख्तर जमान का कहना था, सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सरकारी ज़मीनों की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से समरी वज़ीर आला पंजाब को भेजी जाएगी। तमाम इस्लाह दही मराकज़ माल में शहरियों को रेवेन्यू से मुतल्लिक़ा सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत लाहौर सुपर स्टोर्स एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद हुआ। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों की सरकारी निरखों पर दस्तयाबी और फ़रोख्त सरकारी मशीनरी का मतमा नज़र है। प्राइस रजिस्ट्रेशन की बेकायदगियों की शिकायत के हवाले से लाया अमल इख्तियार किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। हेलो, आपको बता रहे हैं कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत लाहौर सुपर स्टोर्स एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद हुआ। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों की सरकारी निरखों पर दस्तयाबी और फ़रोख्त सरकारी मशीनरी का मतमा नज़र है। प्राइस रजिस्ट्रेशन की बेकायदगियों की शिकायत के हवाले से लाया अमल इख्तियार किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। जी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत सुपर स्टोर एसोसिएशन का इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों की सरकारी नरखों पर दस्तयाबी और फ़रोख्त सरकारी मशीनरी के मद्देनजर है। प्राइस मजिस्ट्रेट की बेकायदगियों की कुछ शिकायत सामने आ रही हैं और उसका तदारुक होगा। हुकूमत पंजाब कारोबारी और कारोबारी मामला में बिल्कुल मुदाखलत नहीं चाहती। मौजूदा हुकूमत ने कारोबार की आज़ाद वसअत के लिए ऐसे कारोबारी फैसले किए हैं।
कमिश्नर लाहौर का मजीद कहना था कि प्राइस कंट्रोल के लिए आयद करदा जुर्मानों की वसूली के लिए डिजिटल तरीकेकार को मुतल्लक रहेगा और अहम हदायत जारी की है कि मैनुअल तरीकेकार से जुर्मानों की वसूली बदउनवानी का सबब होती है और सुपर स्टोर एसोसिएशन के तमाम मालकन जो है टैक्स खरीदा नाजायज तंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वाले से आपको बताते चलेंगे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हवाले से जो है वो शिकायत वसूल हुई है कि जो वो जुर्माने आयद करते थे वो मैनुअल तरीके से वसूल किए जा रहे थे और जिसकी प्रॉपर मैकेनिज्म जो फॉलो नहीं किया जा रहा था। इस वाले से कमिश्नर लाहौर का कहना है कि इसे डिजिटलाइज किया जाएगा ताकि इस तरह की बदउनवानी को है उसे खात्मा किया जा सके। जी जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी और वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मनशियात शाह ज़ैन बुगटी की मुलाकात में मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। इस मौका पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुल्क के जिस भी हिस्से में सैलाब से तबाही आई है वहाँ सैलाब मुतासरीन की मदद करना हमारा कौमी फरीज़ा है। पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तरफ से सैलाब मुतासरीन को इमदादी सामान भेजा जा रहा है, जबकि मुतासरा इलाकों में मेडिकल यूनिवर्सिटियों की जानिब से मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। गवर्नर पंजाब का मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात करते हुए कहना था, मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए यूनिवर्सिटियों में कायम कर दिया है। जामियात में बैनुल अक़वामी सिंध याफ्ता माहिरीन मौसमियात की आरा पर मबनी एक्शन प्लान बनाने की तरफ पहला कदम है। जिन मुश्किल तरीन हालात में इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क का इंतजाम और इंसराम संभाला है वो लायक तहसीन है। सियासत की परवाह किए बगैर मुल्क की बेहतरी में मुश्किल फैसले करना इन जमातों की हुब्बुल वतनी की दलील है। एमडी वासा गुफरान अहमद की हिदायत पर मेन होल को चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गंज बख्श टाउन में मेन होल को चोरी करने वाले चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। आपको बता रहे हैं एमडी वासा गुफरान अहमद की हिदायत पर मेन होल कवर चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गंज बख्श टाउन में मेन होल कवर चोरी करने वाले चोर रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, एमडी वासा गुफरान अहमद की हिदायत पर मेन होल कवर चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गंज बख्श टाउन में मेन होल कवर चोरी करने वाले चोर रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए हैं। आपको बता रहे हैं एमडी वासा गुफरान अहमद की हिदायत पर मेन होल कवर चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गंज बख्श टाउन में मेन होल कवर चोरी करने वाले चोर रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए। आपको बता रहे हैं एमडी वासा गुफरान अहमद की हिदायत पर मेन होल पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 16वें इजलास में मुख्तलिफ सेक्टरीज की 14 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 32 अरब 22 करोड़ 97,50,000 रुपए की मंजूरी दे दी है। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई है उनमें जिला रहीम यार खान में फिरोजा से हेड फरीद रोड तक मेल्डेड रोड की बहाली के लिए 47 करोड़ 91,77,000 रुपए, लाहौर में शदरा के मकाम पर मल्टी लेवल ग्रेड अलहदगी की तामीर के लिए 9 अरब 5 करोड़ 60,20,000 रुपए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लाहौर में सकाफती विरसा और शहरी तख्लीक और उसके बफर जोन में सियाहत की तरक्की के लिए 31 करोड़ 70 लाख रुपए, गुजरात में डिविजनल कम्प्लेक्स की तामीर के लिए 8 अरब 80 करोड़ लाख हजार रुपए दिए गए हैं। गुजरात में शादी वालता चक गलां रोड को 2 रवैया करने के लिए 2 अरब 13 करोड़ दिए गए हैं। एंटी करप्शन के ज़ेरे एहतमाम पंजाब भर में खुली कचहरियां खुल गई। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन नदीम सरवर फरीद कोर्ट हाउस लाहौर में खुली कचहरी लगाएंगे। मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद से। जी अदील अहमद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, एंटी करप्शन के जरिए तमाम पंजाब भर में खुली कचहरियों का इनकाद कल होगा, जो कि 4 तारीख कहलाती है। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन नदीम सरवर अपने दफ्तर फ्री कोर्ट हाउस में खुली कचहरी लगाएंगे। मशीर वज़ीर आला पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बास डीजी नदीम सरवर के हमरा भी खुली कचहरी का इनकाद किया जाएगा और अवामुल्लाह को कहा जाएगा कि शरीक हों। एंटी करप्शन के तमाम रीजनल डायरेक्टर अपने दफ्तर में कल खुली कचहरी का इनकाद करेंगे। अवाम करप्ट नासर की निशानदेही करें, ये डीजी का कहना है। डीजी एंटी करप्शन ने नदीम सरवर ने अवामुल्लाह को बिला इम्तियाज कह दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और साथ ही साथ जो करप्ट अनासर हैं इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुली कचहरियों का मकसद खुद एहतसाबी के अमल को मजबूत बनाना है। हर माह के पहले मंगल को पंजाब भर के एंटी करप्शन दफातर में खुली कचहरियों का इनकाद होगा। जी अदील अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी लीडर और जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना है 6 रोज गुजरने के बावजूद हुकूमत किसानों के एहतजाज पर संजीदा नहीं है। किसान इत्तेहाद और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक खत्म होना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज काश्तकारों का एहतजाज जो है वो अपने 6ठे रोज़ में दाखिल हो रहा है और 6 रोज़ तक हुकूमत की जो एक पुरस्रार खामोशी है और हुकूमत का तवज्जो ना देना और उनके किसानों के एहतजाज को और काश्तकारों के एहतजाज को सीरियसली ना लेना, उस पर गौर ना करना, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की बहुत बड़ी ज़्यादती है और ये इत्तेहादी हुकूमत है। कोई इसके पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाला जो मैंडेट है वो नहीं है, ये तमाम लोगों पर मुश्तमिल है और इसमें ऐसी जमातें भी शामिल हैं जिन्होंने इंसानी हकूक़ के लिए, जिन्होंने जमहूरी हकूक़ के लिए, जिन्होंने मुआशी हकूक़ के लिए बड़ी जद्दोजहद की है और ये उन तमाम पर सवालिया निशान है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जो है वो इस पे संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है और कतन ये नहीं हो सकता कि काश्तकार जो इस मुल्क को अल्लाह ताला के बाद जो ज़रिया हैं लोगों को खुराक पहुँचाने का, उनके साथ ये सलूक हो और फिर उनका मुआसरा जो है वो बज़रिया पुलिस जो उनको तंग करने की कोशिश की जा रही है, इस पे बहुत बड़ी मुज़ामत सामने आएगी और जो हुकूमत के लिए बड़े मसाइल खड़े कर सकती है। मेरा मुतालबा है कि उनको फिल फौर गौर से सुना जाए, उनके मुतालबात जो हैं वो बड़े जायज़ हैं, उनको माना जाए, उनकी मुश्किलात में कमी की जाए और काश्तकार जो है वो उसके साथ ये रवैया नहीं होना चाहिए। वो अपना सुकून ख़राब करके इस मुल्क की मुआशरत को मुस्तहकम करने के लिए कोशिश करता है, उसके साथ ये सलूक और ये रवैया नहीं होना चाहिए। और मेरा मुतालबा है हुकूमत से कि फिल फौर उनको सुना जाए और मेरा अपनी पार्टी से ये है कि उन्हें पीपल्स पार्टी का ये हक बनता है कि वो उनके पास जाएं और उनसे मशावरत करें। कॉमेडियन सोहेल अहमद की पहली पंजाबी फिल्म बाबे भंगड़ा पाउंदे ने 5 अगस्त को रिलीज होगी। सोहेल अहमद ने मारूफ पंजाबी हीरो दिलजीत दोसांझ के वालिद का किरदार अदा किया है। अदाकारा सरगन मेहता भी फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल हैं। फिल्म के हवाले से बात करते हुए सोहेल अहमद का कहना था, टीवी पर अपनी मसरूफियात के बाइस पंजाबी फिल्मों में काम नहीं कर सका। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं।
ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਗੋਦ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੌਣ ਗੋਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਮਾਲ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਫਟਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਨਾਲੇ ਕਿਡਨੀ ਵੀ 70% ਫੇਲ ਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਛ 20-25 ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਡਰਾਮਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।